हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में। और आज हम ओशन सर्कुलेशन का एक टाइप है वेव्स के बारे में जानेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, जो समुद्र में लहरें आती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओशन का पिक है। आपने आई होप बहुत सारे लोगों ने ओशन देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं कामना करता हूँ फ्यूचर में आप ये देख पाओ, ओशन भी देख पाओ। ठीक है, तो ओशन की लहरें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और मतलब एक अलग ही मज़ा आता है जब ओशन के किनारे आप जाओगे। और अगर फिजिकली आपने नहीं देखा हो तो आई एम श्योर कई सारी मूवीज़ में इनको दिखाते हैं। मूवीज़ में तो आपने देखा ही होगा, टीवी पर देखा होगा। ठीक है, तो ये जो ओशन का वाटर है, ये ओशन का जो पानी है, इसमें लगातार कुछ सर्कुलेशन चलता रहता है। सर्कुलेशन मतलब इसमें मूवमेंट होता रहता है। पानी मतलब एक जगह पर कभी भी स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं रहता। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारी जो लेक्स होती हैं, कई सारे जो पॉन्ड होते हैं, वहाँ पर पानी क्या रहता है, फिक्स रहता है। पानी कैसा रहता है, फिक्स रहता है, पानी मोशन में नहीं रहता। मगर रिवर्स की बात करें, रिवर्स में आपने देखा होगा पानी मोशन में रहता है, पानी मूवमेंट होता रहता है। ऐसे ही ओशन जो वाटर है वो भी लगातार क्या रहता है, मोशन में रहता है। उसमें भी लगातार क्या चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है। तो ओशन में मूवमेंट जो होता है वो कई टाइप्स का मूवमेंट होता है। यही चीज़ हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल मूवमेंट। देखो, अगर पानी में ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसको तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ऐसे मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मूवमेंट। तो आपको पता ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसी जो लाइन होती है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ऐसी जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वहीं से नाम लिया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और कई बार थोड़ा ऐसे ऊपर भी चला जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो दो प्रकार से मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है इसका एग्जांपल है वेव्स, ओशियन करंट्स, और जो वर्टिकल मूवमेंट है इसका एग्जांपल है टाइड्स। हालांकि ऊपर जाके फिर आना उसको नीचे ही है, इतना समझ लेना आप। ठीक है, तो ये एक बड़ा सुंदर दृश्य है, देख सकते हो पानी कितनी गजब तेज़ गति से आ रहा है, और यहाँ पर जहाग से बन जाते हैं पानी के, और ये यहाँ पर जो रॉक्स रखी हुई हैं इनसे टकराता है। और ये मतलब एक सनराइज सनसेट का फोटो है। ठीक है, सनराइज का ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो ओशन सर्कुलेशन की हम बात करें, अभी अपना बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जब आप समुद्र के किनारे जाओ, सीशोर मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सीशोर, और ये मेरा ही पिक्चर है, और ये चेन्नई का है। चेन्नई में एक बीच है मरीना बीच, तो मरीना बीच पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हो पानी की लहरें खतरनाक आ रही हैं। तो ये एक सीशोर का फोटो है, और दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी समुद्र का है, मरीना बीच का ही। यहाँ पर ये मिट्टी रहती है, ये लैंड वाला पार्ट है, और ये है ओशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, नहाते हैं इसमें, और पानी की बड़ी ज़बरदस्त लहरें आती हैं ऊंची ऊंची। तो यहाँ का बड़ा अजीब ही दृश्य होता है। ये एक और मतलब सीशोर है। देखो यहाँ पर पत्थर है, रॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर तो क्या था, मिट्टी थी, मिट्टी। ये समुद्र, ये चेन्नई वाला मरीना बीच है, और ये है पौंडीचेरी का बीच। यहाँ पर मतलब पत्थर से पाए जाते हैं, रॉक्स पाई जाती हैं, और यहाँ पर जब ये लहरें टकराती हैं तो बड़ा अजीब सा ही मज़ा आता है। और समुद्र की जब लहरें आती हैं तो उनकी एक अलग ही गुनगुनाहट होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि देयर इज ए समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन सीशोर। अगर आप समुद्र के किनारे नंगे पैरों से आप घूमते हो तो वहाँ पर एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही मज़ा आता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, cool breeze, seabirds, the smell of the salt in the air, music of the waves, everything is so fascinating। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मतलब बीच, अब बीच मतलब जो समुद्र का किनारा, अब जैसे ये बीच ही हो गया, इसको मरीना बीच बोलते हैं। यहाँ पर जो मतलब लोग घूमने आते हैं तो ये बीच हो गया। तो ये बीच कैसा रहता है, वेट मतलब गीला रहता है। ठीक है, और कोल्ड ब्रीज, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सी बर्ड, समुद्र के जो आसपास कुछ मतलब बर्ड्स होते हैं उनकी उनकी एक अलग ही चहल होती है, मतलब चहलकदमी। स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, अब आपको पता है जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, वो सॉल्टी होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है हवा में, उसका एक अलग ही मज़ा है। म्यूजिक ऑफ द वेव्स, वेव्स जब आती हैं, लगातार वेव्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, टकराती हैं सीशोर पर, तो इनका एक अलग ही मतलब साउंड आती है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, ये बड़ी शानदार चीज़ है, बड़े मज़ेदार चीज़ है। तो आप जब जाओगे कभी घूमने तो आपको मतलब फील होगा कि वाह कितनी मतलब शानदार जगह है और कितना मज़ा आ रहा है।
बहुत ही ज़्यादा सुहावना मतलब ये मूवमेंट होता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनका वाटर कैसा रहता है, काम मतलब शांत रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। मगर ओशन वाटर की बात करें तो ये लगातार किस में रहता है, मोशन में रहता है। इट इज़ नेवर स्टैंड स्टिल, मतलब ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। ओशन वाटर में लगातार क्या होती रहती है, मोशन होती रहती है। ठीक है, अच्छा अब बात करें ओशन वाटर का जो सर्कुलेशन होता है या मूवमेंट होता है, वो 3 प्रकार से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स और तीसरा है करंट। और यहीं पर अपना चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों को मैं एक एक सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा। तो आज हम वेव्स के बारे में जानेंगे, वेव्स क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, वेव्स से पहले एक छोटा सा डू यू नो में एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुक में, इसको देख लो। हम हर साल एवरी ईयर 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ध्यान देना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हम वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बताना है 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाटर डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हमें वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बता सकें। वाटर की क्या सिचुएशन है, पानी आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, पानी को हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से मतलब लोगों को अवेयर करा सके कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम इसको बचा सकते हैं पानी को। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। कब मनाते हैं, 22 मार्च। तो अब शुरुआत करते हैं वेव्स के बारे में। तो वेव्स आपने देखी ली, ये अपना बुक का डायग्राम है, जो पानी की लहरें आती हैं और टकराती हैं कोस्टल एरिया में। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स के बारे में ही जानेंगे। कई सारे फोटो मैंने दिखाई दिए आपको, ये देख सकते हो पानी की लहरें आ रही हैं और ये लहरें यहाँ तक आती हैं, सीशोर तक आती हैं, जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पानी की लहरें आ रही हैं, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा जो है ये भी पानी है, ठीक है। ये ऐसे आती हैं फिर जाती हैं पानी की लहरें। अच्छा, इनको लहरों का एक कारण क्या, आती क्यों जाती क्यों, आपको पता है ओशन वाटर पे लगातार एयर जो होती है, विंड, उसका प्रभाव पड़ता है। तो विंड का जो मूवमेंट होता है, विंड के मूवमेंट की वजह से ही लहरें चलती हैं। अगर विंड ना चले तो ये नहीं चलेंगी, बहुत कम हो जाएगा इसका मतलब। तो विंड एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसमें, ओशन वाटर के, ओशन जो वाटर होता है उसमें वेव्स क्रिएट करने में। तो वेव्स क्रिएट की जाती है जनरली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, विंड्स का। जितनी ज़्यादा हैवी विंड्स होंगी उतनी ज़्यादा खतरनाक ओशन वेव्स क्रिएट होंगी, ठीक है। When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves। ये कह रहे हैं जब ओशन वाटर पर ये मान लो, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये लो, ये मान लो ओशन है, क्या है, ओशन है। अब ये कह रहे हैं कि ओशन सरफेस पर जब पानी लगातार राइज करे फॉल करे, 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 मतलब अल्टरनेटिव, एक बार राइज कर रहा है, एक बार फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसी को हम बोलते हैं वेव्स, ठीक है। तो जनरली क्या है, जैसे मान लो ये अपना ओशन ऊपर टॉप सरफेस हो गई, अब हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं तो ऐसे करके कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या क्रिएट हो जाती हैं, वेव्स, ठीक है। तो जो विंड का मूवमेंट होता है वो जनरली वेव्स को क्रिएट करता है। तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशन राइजेड एंड फॉल्स, मतलब ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ऊपर जाना एक बार नीचे आना, यही चीज़ क्या कहलाती है, वेव्स कहलाती है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब स्टॉर्म्स आते हैं तो हवाएं बहुत तेज़ गति से चलती हैं। तब हवाएं जितनी ज़्यादा तेज़ चलेंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी वेव्स क्रिएट होंगी। ह्यूज वेव मतलब ऊंची ऊंची। अभी मान लो नॉर्मल इतना ऐसी वेव्स हैं, तेज़ हवाएं चलने लग गई, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ गए, वो ऊंची ऊंची लहरें चलने लग जाएंगी। और जितनी ज़्यादा लहरें ऊंची होंगी, जितनी ज़्यादा ह्यूज वेव्स होंगी, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, मतलब उतनी ज़्यादा बर्बादी होगी। कहाँ पर बर्बादी होती है, कोस्टल एरिया में। सपोज कोई कोस्टल एरिया में रह रहा है तो ये हवाएं ऊंची ऊंची, सॉरी ये विंड, ये जो ओशन वाटर ऊंची ऊंची वेव्स आएंगी तो ये कोस्टल एरिया को हिट करती हैं तो आसपास जो मतलब लोग रहते हैं उनको क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती है। तो जितनी ज़्यादा भयंकर वेव्स होंगी उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। अब कई बार क्या है, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, ये पढ़ी चुके आप। तो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है। ये अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए तो इसकी वजह से
बहुत ही बड़ा शिफ्ट होता है ओशन वाटर में। ध्यान देना, कई बार क्या है ओशन में इंटरनली कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ओशन वाटर है उसमें बहुत ही बड़ा चेंजेज आता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी टाइडल वेव्स क्रिएट होती हैं और उन टाइडल वेव्स को बोलते हैं सुनामी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सुनामी जो आती हैं वो किस लिए आती हैं, अगर मान लो ओशन वाटर के नीचे, ओशन वाटर में नीचे ओशंस में, अब जैसे मान लो ये ओशन फ्लोर हो गया और यहाँ पर इसके ऊपर गया है ओशन वाटर हो गया, ये ओशन, इसको ऐसे समझो यार, ये मान लो ओशन फ्लोर है, मान लो ओशन फ्लोर ऐसा रहता नहीं है, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे ऐसे रहते हैं, ये ओशन वाटर है। तो मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में आपको पता है मतलब चारों तरफ का कंपन सा क्रिएट हो जाता है, तो उस अर्थक्वेक की वजह से बड़ी ऊंची ऊंची क्या हो जाती हैं, वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। उन्हीं ऊंची ऊंची वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ह्यूज टाइडल वेव इज कॉल्ड सुनामी। तो सुनामी का कारण क्या है, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड, कहाँ पर, ओशन वाटर में, तो उसकी वजह से सुनामी होती है। और सुनामी में लगभग 15 मीटर हाई, 15 मीटर ऊंची ऊंची क्या क्रिएट हो जाती हैं, वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। सोचो कितनी ऊंची वेव्स, 15 मीटर, बहुत हो जाता है 15 मीटर। ठीक है, और एक लार्जेस्ट सुनामी अब तक जो आई थी, मतलब ये तो नॉर्मली बता रखा है कि अगर नॉर्मल अर्थक्वेक आते हैं कुछ भी तो 15 मीटर तक ऊंचाई की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। अब तक की बात करें तो एक लार्जेस्ट सुनामी जो आई थी उसमें 150 मीटर ऊंची हाइट, 150 मीटर ऊंची वेव्स सोचो क्रिएट हुई हैं। 150 मीटर कितना होता है, 150 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट हो जाती हैं ओशंस में। और जब ये 150 मीटर की वेव्स आएंगे तो सोच लो आसपास के जो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, घर टूट जाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस बर्बाद हो जाएंगे, पेड़ उखड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेव्स होती हैं सुनामी वाली लगभग 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है, बहुत तेज गति से क्या करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2004 में, 2004 में सुनामी आई थी, आपको पता है इंडिया में भी सुनामी आई थी। सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन दी कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के कोस्टल एरिया आपको पता ही है, इंडिया के कोस्टल एरिया आपने पढ़ ही रखे हैं, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो यहाँ पर जो मतलब लोग रहते हैं ये क्या कहलाएंगे, कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। अंडमान निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इस सुनामी के दौरान 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, सबमर्ज मतलब डूब गया। मैं इंदिरा पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सुनामी का दृश्य, कितनी बुरी हालत कर दी है सुनामी ने, आसपास के एरिया को बर्बाद कर दिया, घर वार सब मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए। ये अंडमान निकोबार का मैप है, यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है ऊपर तो है अंडमान और नीचे है निकोबार, और अंडमान निकोबार की कैपिटल आपको पता ही है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये एकमात्र ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको आई होप पता होगी। ठीक है, तो ये नीचे वाला है निकोबार, निकोबार में यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है। अगर कोई पूछ ले इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो आपको बताना है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ये क्या हो गया, सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। कब, 2004 की सुनामी के दौरान। ये देखो कितना बुरा नुकसान किया है, ये शहर है चारों तरफ पानी पानी, ये बाद की पिक्चर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर दी। ओके, अब यू नो में कुछ और दे रखा है, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस दी ओशियन सरफेस। यहाँ पर बता रखा है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो किस वजह से क्रिएट होती हैं। जैसे मान लो ये ओशन वाटर है, ओशन सरफेस है, यहाँ पर अगर विंड क्या करती हैं, ओशन वाटर से स्क्रैच करती है, मतलब स्क्रैप करती हैं, या इसमें फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। आपको पता है जैसे ये मतलब ओशन सरफेस हो गई, जब विंड चलेंगे तो यहाँ पर इसको टच करेंगे, यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उससे क्या होता है, एक वेव्स क्रिएट होती है। तो बस इतना ध्यान रखना, ओशन की सरफेस पर जब विंड टच करती हैं तब वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं। जितनी ज़्यादा हैवी विंड्स होती हैं उतनी ज़्यादा हैवी वेव्स क्रिएट होती हैं, उतनी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन दे रखा है कि आपने जो वर्ड सुनामी सुना है, तो ये सुनामी जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। कैसी वेव्स, हार्बर वेव्स। ठीक है, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी सुनामी आती है
तो कोस्टल एरिया में जो हार्बर रहते हैं, जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज रहते हैं, पानी के बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं या बोट्स होती हैं, वो उनके ठहरने की स्थान होती है, उनको वहाँ पर मतलब एक प्रकार से उनका स्टैंड हो गया, घर सा हो गया, वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, टेम्परेरी रखा जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जो हार्बर होते हैं, जहाँ पर पोर्ट्स भी पाए जाते हैं, वो पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, हार्बर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए इन वेव्स का नाम क्या दे दिया, सुनामी वेव्स, ठीक है। तो सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है, मतलब क्या है, हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो हार्बर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हार्बर क्या होते हैं, जहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज, शिप्स, बोट्स, ये क्या रहती हैं, वहाँ पर खड़ी रहती हैं, ठीक है। अच्छा, छोटा सा ये लास्ट वाले टॉपिक में हमने मिस कर दिया था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वाटर, ये अपना एक पैराग्राफ है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है, आपको पता है 2 प्रकार का पानी है हमारा, सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। मोस्टली जो वाटर है वो सैलाइन वाटर, और सैलाइन वाटर कहाँ पर पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि 2 लीटर आप क्या करो, पानी लो। 2 लीटर पानी लेने के बाद, और इस 2 लीटर को समझ लो ये पूरा अपनी अर्थ सर्फेस पर जितना भी पानी है वो ये 2 लीटर है, ऐसा आप अज्यूम कर लो, ठीक है। फिर इसमें से 12 स्पून पानी के लो एक वेसल में, ठीक है, अनोदर वेसल में 12 स्पून ले लो। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 लीटर जो पानी है इसमें से 12 स्पून अलग निकाल दो, बचा कुचा जो पानी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ओशन वाटर को। और आपको पता है ओशन वाटर कैसा होता है, ओशन वाटर सॉल्टी होता है, सैलाइन होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब 12 स्पून की बात करें तो 12 स्पून में से जो 9 स्पून है, इसको ऐसे समझ लो, 9 स्पून कहाँ से आ रही है, आइस कैप्स। 2 स्पून कहाँ से आ रही है, मान लो ग्राउंड वाटर, या ऐसे समझ लो जो 12 स्पून निकाली है इसमें से 9 स्पून जितना पानी है ये कहाँ से आता है, आइस कैप से। 2 स्पून ग्राउंड वाटर, और 1 स्पून जो होता है ये रिवर्स में, और आधी स्पून ये पाया जाता है फ्रेश वाटर लेक्स में। कुछ नहीं है, ये बस इतना ही बता रहे हैं कि 2 लीटर जो पानी है उसमें से 12 स्पून निकाल दो। 12 स्पून कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है। और इसका फिर कंपोजिशन बता रखा है कि फ्रेश वाटर में भी सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, आइस कैप से आता है, जिसको 9 स्पून के बराबर बताया गया है। 2 स्पून या ग्राउंड वाटर में कितना है, 2 स्पून के बराबर है। हाफ स्पून के बराबर जो अपनी वाटर लेक्स होती है वहाँ पर, और 1 ड्रॉप के बराबर कहाँ पर पाया जाता है, रिवर्स में। मतलब यहाँ पर अगर देखें कि फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा आइस कैप्स में पाया जाता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर आपका पाया जाता है लेक्स में, और फिर रिवर्स में, ठीक है। ये बता रखा है किसके बारे में, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक छोटा सा डायग्राम और दे रखा है अपनी बुक में, जिसमें ओशियन, सी और लेक्स के बारे में बता रखा है। तो ओशियंस में बता दूं सबसे पहले, भारत के नीचे जो ओशन है इसको इंडियन ओशन बोलते हैं, ये अपना पैसिफिक ओशन हो गया दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे सदर्न ओशन हो गया, ये अपना अटलांटिक ओशन हो गया, ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर हो गया आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो यह रही बात ओशंस की। और सीज की बात करें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया साउथ चाइना सी, यहाँ पे हो गया कैरेबियन सी। तो इन सी के नाम आपको याद रखने। और अब इसके बाद बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स आपको पता है इंडिया में ब्रह्मपुत्र, गंगा, चाइना में हांगहो, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर। यहाँ पर और एक सी दे रखा है, इसको जूम कर देता हूँ मैं, बुक में दे रखा, देख लेना, कोरा सी, ठीक है। और रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे चाइना में हांगहे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये इंडिया में हो गई। यहाँ पे एक कैस्पियन सी, ब्लैक सी, जिनूबे रिवर, मेडिटेरेनियन सी, ये अपना हो गया मेडिटेरेनियन सी। कहाँ पर है, अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका में 2-3 रिवर्स बता रखी हैं, यहाँ पे नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, यहाँ पे एक लेक विक्टोरिया, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज रिवर है। और ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में यहाँ पे सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर फ्लो करती है। और ये कैरेबियन सी हो गया। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कई सारी रिवर्स बता रखी है, मिसिसिपी रिवर, और यहाँ पे लेक हैं, विनीपेग, सुपीरियर लेक, हुरोन लेक, सॉल्ट लेक सिटी, ऊपर दिखा रखी हैं 2, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तो इनके नाम आपको थोड़ा याद रखने हैं, एक पोजीशन याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल फिर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करो, जहाँ पर आपको अपने वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।